हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का GSY पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट, CP पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, ASI कंप्यूटर एंड आपका यूपी जूनियर स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर की क्लास जो अपनी चल रही थी, इसी क्रम में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, DNS नामांकन प्रणाली की मानवानुकूल तकनीकी है डैश रफ्तार में जो है स्टार में एक नियम समुच्चय प्रोटोकॉल है। सही आंसर है इसका एप्लीकेशन का। यह एक नामांकन प्रणाली है जो कि अल्फ़ाबेटिक नेम को न्यूमेरिक IP एड्रेस में बदल देता है। इसके एप्लीकेशन स्तर को एक नियम समुच्चय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्सेस टेक्नोलॉजी में स्टेशन चैनल की बैंडविड्थ को समय सीमा में साझा करते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी TDMA। टाइम डिविजनल मल्टीपल एक्सेस शेयर माध्यम नेटवर्क के लिए एक चैनल एक्सेस विधि है जो कि एक्सेस टेक्नोलॉजी में स्टेशन चैनल की बैंडविड्थ को समय सीमा में साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर में इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों को खोज पाने के उद्देश्य से स्थापित पदानुक्रमित नामकरण प्रणाली को क्या नाम दिया गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा हम IP एड्रेस को यूजर फ्रेंडली डोमेन में चेंज हो जाता है जिससे कि यूजर को याद रखने में आसानी रहती है। DNS सर्वर नेम को IP एड्रेस में चेंज करने के लिए निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है, ऑप्शन डी कॉमर्शियल को। .com एक विशेष नाम है जो कि इंटरनेट साइट की पहचान बताता है और किसी इंटरनेट वेबसाइट के URL के अंत में डॉट के बाद के नाम को डोमेन नेम कहते हैं, जैसे कि HTTP हैशटैग और www.google.com में .com डोमेन नेम है। किसी संगठन की वेबसाइट का .com जो होता है वो कॉमर्शियल अंश को सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक वैलिड यानी कि वैध डोमेन नेम एक्सटेंशन है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी ये सभी .gov.com .net। ठीक है ना। यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu .usa है तो यह है ऑप्शन डी USA अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ऑफेंडिंग्स रिलेशन को मल्टीपल रिलेशन में विभाजित करने पर विसंगतियों से बचने की प्रक्रिया को कहते हैं, ऑप्शन ए डिकम्पोजिशन। ऑफेंडिशन रिलेशन को मल्टीपल रिलेशन में विभाजित करने पर विसंगतियों से बचने की प्रक्रिया को डिकम्पोजिशन कहा जाता है। डोमेन नाम यानी कि .com क्या दर्शाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए यानी कि कोलंबिया से संबंधित इंटरनेट कंट्री कोड उच्च स्तरीय डोमेन को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी यानी कि पिंग। ठीक है, पिंग का उपयोग नेटवर्क परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक यूटिलिटी है जो कि रिक्वेस्ट करने और रिस्पांस हैंडल करने के लिए इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। ECS निम्नलिखित के लिए रखा जाता है। सही आंसर ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम को। ECS का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है और इसका प्रयोग संस्थाओं द्वारा वेतन, ब्याज, लाभ हानि आदि के भुगतान के लिए किया जाता है। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है, ऑप्शन ए डिनाइल ऑफ सर्विस। एक वायरस, सही आंसर है ऑप्शन डी CPU की शाब्दिक लंबाई को बढ़ा घटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का वायरस X फाइलों के साथ संलग्न होकर उसे इन्फेक्टेड या संक्रमित कर देता है और इन्फेक्टेड एक्सेस फाइल अन्य एक्सेस फाइलों पर हमला कर उन्हें भी संक्रमित कर देता है। सही आंसर जो इसका होगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पैरासिट एक ऐसा कंप्यूटर वायरस है जो एक्सेस फाइल को जो है साथ संलग्न होकर उसे इन्फेक्टेड या संक्रमित कर देता है। कंप्यूटरों में वायरस का संबंध निम्नलिखित में से है, ऑप्शन सी प्रोग्राम से। DMRS में आया था, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की परीक्षा में। वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि उपयोगकर्ता के अनुमति के बिना कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है या किसी वैध प्रोग्राम के साथ जुड़कर या इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर के साथ जुड़कर या इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश कर डाटा को मिटा उसे खराब यानी कि करप्ट कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है। कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी स्पॉन का।
कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है जो अपनी स्वयं की प्रतिलिपि बना सकता है और उपयोगकर्ता के अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। कंप्यूटर वायरस में स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए स्पॉन का जो है प्रयोग किया जाता है। एक वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में तभी फैल सकता है जब उसका होस्ट या असंक्रमित कंप्यूटर से लाया जाए। कंप्यूटर विषाणु प्रभावित करता है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर को। उत्तराखंड जो है आरओ में पूछा गया था। कंप्यूटर वायरस होता है, कंप्यूटर वायरस जो है एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस है तो एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकता है, एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है। सही आंसर में वायरस कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस एक तरीके का जो है यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम बोल सकते हैं। कंप्यूटर वायरस है तो ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वायरस होता है, सॉफ्टवेयर होता है, विनाशक प्रोग्रामर होता है। और यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? तो यहाँ पे डी डॉक्टर वेब जो एक एंटीवायरस है। यहाँ पे कंप्यूटर वायरस का मतलब होता है ऑप्शन सी विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो ऑप्शन है एड्स। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है, ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस होता है एक, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरस है तो ऑप्शन ए ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। वायरस का पूरा नाम है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि स्वयं की प्रतिलिपियां बना लेता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपके बिना अनुमति के चला जाता है। सभी वायरस प्रोग्रामर द्वारा ही बनाए जाते हैं। क्रैकर्स द्वेषपूर्ण हैकर्स है जो कि सूचना की चोरी करने का क्षति पहुंचाने के उद्देश्य सुरक्षित प्रणालियों में घुसपैठ करते हैं और अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ब्लैक हैट्स के नाम से। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन था। क्रैकर्स द्वेषपूर्ण हैकर्स होते हैं जो कि किसी सूचना को चोरी करने या उसे क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से सुरक्षित प्रणालियों में घुसपैठ करते हैं। उन्हें ब्लैक हैट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी यानी कि फायरफॉक्स। भारतीय आईटी अधिनियम को वर्ष जो है ऑप्शन सी 2000 में अधिसूचित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस सामान्य हार्ड डिस्क में पाया जाता है परंतु अपनी स्थिति परिवर्तित करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन जो है बी वियना। एक वायरस क्या होता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन जो है डी। एक वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है जो कि स्वयं को कॉपी कर सकता है, उपयोगकर्ता की अनुमति या जानकारी के बिना कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 बैच नंबर 1 में पूछा गया था। ठीक है, व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक की डिजाइन MS-DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। वायरस का जो है यहाँ पे नाम पूछा गया तो उसका सही नाम हो जाएगा ऑप्शन बी कैच मी इफ़ यू कैन। कैच मी इफ़ यू कैन इसका नाम था। आइए देखते हैं डेफिनेशन। कैच मी इफ़ यू कैन वायरस व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक है जिसका 6 मार्च 1992 में MS-DOS को संक्रमित करने के लिए डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वायरस खतरनाक ईमेल द्वारा फैलता है? ऑप्शन सी JS फोर्टनाइट। ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं ऑप्शन सी टाइम बम। यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है ऑप्शन बी बूट सेक्टर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायरस की श्रेणी में से कौन स्वयं को नहीं दोहराता है? ऑप्शन बी ट्रोजन हॉर्स जो है स्वयं को नहीं दोहराता है। वायरस से संक्रमित कंप्यूटर की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। कंप्यूटर बार बार हैंग हो जाता है। वेब ब्राउजर असामान्य पेज खोल देता है तथा आइकॉन गायब हो सकते हैं, परंतु CD-ROM का रुकना वायरस का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? तो ऑप्शन डी नॉर्टन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओवरराइट वायरस नहीं है? ऑप्शन बी हो जाएगा मीव। इनमें से कौन कंप्यूटर वायरस की एक वैध कैटेगरी श्रेणी नहीं है? ऑप्शन डी इंटरप्ट। नेक्स्ट है, वायरस की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सा सामान्यतः निष्पादन कोड को संक्रमित करता है जैसे कि .com .xs फाइल है? सही आंसर ऑप्शन ए फाइल इन्फेक्टर वायरस। किसी अटैकर के द्वारा निम्नलिखित में से किस मैलवेयर का इस्तेमाल
सुरक्षा कमजोरियों का फायदा उठाकर एक पीसी पर अनधिकृत रिमोट एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, बैकडोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसमें वायरस का संभावना नहीं है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन, एक मिनट चेक कर लेते हैं, ऑप्शन जो बी इसका सही आंसर है। सीडी रोम काम करना बंद कर दे। अनजान ईमेल अनुल्लंघनकों को हटा दिया जाता है क्योंकि सही आंसर है इसका ऑप्शन जो है डी, इसमें वायरस हो सकता है जो कि कंप्यूटर को नुकसान कर सकता है। नेक्स्ट है, यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रीबूट करता है तो संभावना है कि इसमें ऑप्शन ए वायरस है। यदि कंप्यूटर बार बार हैंग हो जाता है, धीमा कार्य करता है या स्वतः रीबूट करता है तो इसके वायरस से संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मॉलिशियस या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर इनफिनिट लूप में नई प्रक्रिया बनाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, जिसको फॉर्क बॉम्ब बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए वरना ऑप्शन जो है ए, नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे अगर इसको हम जो है इंस्टॉल नहीं करेंगे। किसी भी सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करते रहना चाहिए, नहीं तो नए वायरस को आइडेंटिफाई करना कठिन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पासवर्ड के बारे में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी, पासवर्ड्स की लंबाई कम से कम 6 कैरेक्टर की होनी चाहिए। ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन सत्य नहीं है, ये गलत है। पासवर्ड प्रमाणीकरण प्रक्रिया के दौरान किसी उपयोगकर्ता की पहचान को सत्यापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्णों का एक समूह है जिसमें के अक्षर, संख्याओं या चिन्हों को शामिल किया जाता है। इसकी लंबाई 6 से कम भी हो सकती है, अतः विकल्प बी जो है वो असत्य है जबकि अन्य सभी विकल्प सत्य हैं। वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है कहलाता है ऑप्शन ए पासवर्ड। पासवर्ड एक गोपनीय कोड है जो कि कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है। इसके प्रयोग से हम कुछ प्रोग्राम डाटा या ईमेल को सुरक्षित करते हैं। यह अल्फान्यूमेरिक या चिन्हों, अंकों एवं शब्दों का संयोजन होता है। पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता ऑप्शन सी गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन ऑफ द लॉन्ग नेम एंड द पासवर्ड इज नाउ एज। किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को कहा जाता है ऑप्शन सी ऑथेंटिकेशन। किसी भी लॉगिन नाम या पासवर्ड प्रमाणीकरण को ऑथेंटिकेशन कहा जाता है और इस विधि में यूजर द्वारा इनपुट किया गया लॉगिन नाम तथा पासवर्ड तुलनात्मक रूप से प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिससे कि उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है ऑप्शन सी फिंगर। साइबर क्राइम क्या है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हैकिंग, स्टॉकिंग तथा सर्विस आघात की मनाही तीनों ही साइबर क्राइम हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का अटैकर्स हमलावरों की क्लाइंट साइट्स स्क्रिप्ट्स को वेब पृष्ठों में इंजेक्ट करने की अनुमति देता है? सही आंसर है ऑप्शन बी क्रॉस साइट इंस्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट इंस्क्रिप्टिंग एक ऐसा अटैक है जो अटैकर्स की क्लाइंट साइट्स स्क्रिप्ट को वेब पृष्ठों में इंजेक्ट करने की अनुमति देता है। कंप्यूटर हैकर्स है ऑप्शन बी एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता। हैकिंग से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा खामियों का पता लगाकर उसका उपयोग नेटवर्क में घुसने तथा डाटा का अनधिकृत प्रयोग वांछित लाभ के लिए करना हैकिंग कहलाता है। सिक्योरिटी का संबंध कंप्यूटर सुरक्षा से है तथा सर्चिंग का संबंध सूचनाओं के पुनर्प्राप्ति से है जो कि किसी डाटा स्ट्रक्चर में सेव रहती है। हैकर से क्या तात्पर्य है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन जो है डी, एक मिनट, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर कि वह व्यक्ति जो डाटा को अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। हैकर से तात्पर्य है एल्टा विस्टा है एक, एल्टा विस्टा जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी, एक सर्च इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें उन सभी को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी हिस्ट्री लिस्ट को प्रदर्शित करती है। साइबर क्राइम को दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, किस प्रकार से? ऑप्शन डी एक कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है और सेकंड जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग एक औजार के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल है एक, गूगल एक सर्च इंजन है
वर्ल्ड वाइड वेब www सूचनाओं का भंडार है जिसमें करोड़ों वेब पेज स्थित हैं जिन्हें इंटरनेट की मदद से प्राप्त किया जा सकता है। इस भंडार से वांछित सूचना खोजने में सर्च इंजन हमारी मदद करता है। सर्च इंजन वेब पर स्थित सभी वेब पेज की सूची बनाकर रखता है। गूगल, याहू, अपेक.com, अल्टा विस्टा और ऑरकुट, MSN आदि कुछ लोकप्रिय सर्च इंजन हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो ऑप्शन ए वाइडू। वाइडू जो एक सर्च इंजन है, इंटरनेट में विशिष्ट सूचना फाइल को खोजने में सहायक टूल प्रोग्राम कौन सा है? ऑप्शन डी आर्ची। यहाँ पे नेक्स्ट है, याहू, गूगल व MSN क्या है? ये अपने आप में एक सर्च इंजन है, इंटरनेट साइट बोल सकते हैं इनको। और इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ऑप्शन सी साइंस। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम SEO क्या है? ऑप्शन बी, ये एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। वह प्रक्रिया समग्र सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने देता है कहलाता है। ऑप्शन ए, सर्च इंजन कहलाता है। एक वेब पेज पर एक विजिटर भेजता है जो कि अब मौजूद नहीं है। ऑप्शन डी, ब्रोकन लिंक। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऐसे कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो एक मिनट यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे डॉब जॉन्स जो एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैलवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ताओं के बारे में उनकी सहमति के बिना जानकारी एकत्रित करता है कहलाता है। ऑप्शन ए, स्पाईवेयर कहलाता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य क्या नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा सी, मानव प्राकृतिक और आदतों को संयमित कर उन्हें अधिक परिष्कृत बनाना। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का ही क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं। इसमें मानव की बुद्धिमत्ता को मशीन में कार्यान्वित करना है, बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही हम ऐसे सिस्टमों को विकसित करते हैं जो मनुष्य की तरह समझते, सोचते और सीखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही एक एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप किया जाता है। मानव की प्राकृतिक और आदतों को नियंत्रित कर उन्हें उपयोगी बनाना इसका कोई कार्य नहीं है। इनमें से कौन सा सुदूर श्रमिकों को इंटरनेट जैसी सार्वजनिक दूरसंचार मूलभूत संरचनाओं का उपयोग करते समय अपने संगठन के नेटवर्क तक सुरक्षित पहुंच की सुविधा प्रदान करता है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, वैन। वैन एक वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क यूजर को गुमनाम और सुरक्षित ऑनलाइन डाटा भेजता तथा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यूजर को साझा या सार्वजनिक नेटवर्क पर डाटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का क्वेश्चन था ये। ठीक है। वह तकनीकी जिसके द्वारा डाटा को कूट रूप में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि अनधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा जा सके को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, इंस्क्रिप्शन। डाटा इंस्क्रिप्शन एक कोड में डाटा का अनुवाद करना जिससे कि कोई अनधिकृत व्यक्ति इसे आसानी से नहीं समझ सके। इंस्क्रिप्शन डाटा सुरक्षा प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है। मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में डेस्क के लिए लगाए जाते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, मनोरंजन के लिए इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है। ऑप्शन ए, मल्टीमीडिया कहलाता है। निम्नलिखित में से क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन सी, मेमोरी कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में VoIP का विस्तारित रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वेब पेज का उपयोग करके बनाते हैं। ऑप्शन सी, HTML का उपयोग करके। HTML का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। और टैग्स में कौन सा टैग किसी भी HTML दस्तावेज के लिए उपयोग किया जाता है? टैग होना चाहिए। ऑप्शन डी, HTML कोष्ठक। HTML प्रयुक्त होता है ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के तौर पे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेज का निर्माण किया जाता है? तो ऑप्शन सी, HTML का। HTML में NOSHAD प्रतीक है। ऑप्शन सी, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है। HTML का पूरा नाम अभी मैंने बताया ही था। HTML में टिप्पणियों को टैग्स के बीच रखा जाता है। ऑप्शन बी, इसके बीच। तो आज की क्लास में जो है यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जल्द आपसे जो है मिलेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।